हेलो बच्चों, बेटा जेई मीन्स प्रीवियस ईयर में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास हुआ था जेई मीन्स प्रीवियस ईयर में, उसमें हम लोगों ने फंक्शंस की बात की थी, फंक्शंस रिलेशन फंक्शन कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 12th जेई मीन्स और सीबीएसई और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। चाहे जेई मीन्स का क्वेश्चन हो, एडवांस का हो, बिट्स प्लानिंग का हो, एनडीए का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो कंफर्म बनेगा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, स्कोरिंग है और बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर जो पिछले साल जेई मीन्स में आए हुए हैं, चाहे 2020 के, ठीक है, 19 के या उससे पहले जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस, सारे तो नहीं हम लोग कह सकते, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोग को, जल्दी आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, फ्री होगी वो भी, बट ओनली मैथ्स की होगी। ठीक है, 1 घंटे की टेस्ट सीरीज होगी और सेम पैटर्न होगा जेई मीन्स लेवल का। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज देने के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ बस। ठीक है, मैक्सिमम 1-2 दिन में मैं आप लोग को, ठीक है, उसका अनाउंस कर दूंगा कि कैसे वो टेस्ट सीरीज होनी है, क्या क्या पैटर्न है, कैसे अटेम्प्ट करना है और किस ऐप पर उसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वैसे वह ऐप अपनी होगी, विद्या के दान की ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, और वहीं से ही आप लोगों को उसमें सारा शेड्यूल मिलेगा। वो मैं गाइड करूंगा आपको, 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कंडीशंस दे रखी है इसमें कुछ इस तरह की कि द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन, इतना डिजिटल बोर्ड नहीं तो हमें थोड़ा सा इसी तरह स्ट्रगल करना पड़ेगा। होप सो जल्दी हम लोग उसे भी अरेंज करेंगे। एफ ऑफ एक्स, फिर मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन इनवर्स मोड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आप लोग के पास कंडीशंस है। इसका डोमेन अगर मैं दिया है कि डोमेन इज -∞ टू a और a टू ∞, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की। ये जेईई मींस 2020 मींस लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, ऑप्शंस की वैसे नीड नहीं है, आप लोग ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखवा रहा हूं भी, डायरेक्ट सॉल्यूशंस। ये जेईई 20 का है, 2020 का। ठीक है, तो देखो जरा सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है बच्चों सॉल्यूशंस के लिए। हमें क्या करना है? डोमेन, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है कि x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर क्या हो सकता है, जो भी वैल्यू होती है, लाइक साइन इनवर्स एक्स, एक्स लाई बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब ये है कि मोड ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी, ठीक है, यही कंडीशंस होगी। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी। 2 पार्टों में करके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पहले इधर वाला देखेंगे फिर इधर वाला देख लेते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा और फिर इसकी, तो आधा पोर्शन पहले मैं ये देखूंगा, मीन्स मोड ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मीन्स ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो -1 के लिए ट्रू है। ठीक है, मीन्स इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये वाली कंडीशंस कहती है कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कुछ भी ले लो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, ये तो हमारी ये वाली साइड थी। अब हम लोग ये वाली साइड देखते हैं। भाई ये कंडीशन होनी चाहिए कि -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा, जो भी दोनों का कॉमन होगा वो हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इधर कंडीशंस आएगी मोड ऑफ x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1। इसे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं बच्चों,
तो मोड ऑफ एक्स प्लस 5, देखो ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इधर ले जा रहा हूं मैं, 0 अगर ये होता तो वो वैल्यू में हटा देता जहां पर ये 0 होता, बस अभी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया बात है मोड की, कि मोड को कैसे सॉल्व करेंगे। कोई इशू नहीं, सब कुछ उधर ले जाओ, देखो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 1 और दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। एनी डाउट? नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, और इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो मोड एक्स की वैल्यू देखेंगे और बाद में जैसे हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। यही तो हमारे पास कंडीशंस होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि मोड एक्स है और मोड एक्स की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहां से मोड एक्स की जो वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। रही बात फैक्टर की, अभी फैक्टर तो होंगे नहीं, तो वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे फैक्टर होंगे देख लेते हैं। मोड एक्स जो होगा, समझो जरा क्या क्या होगा भाई। फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। मीन्स मोड ऑफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस रूट ऑफ 17/2। माइनस भी हो सकता था बट उसे हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। आप लोगों को पता है क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि मोड एक्स कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, माइनस लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई, ठीक है, यही कंडीशंस है। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो ये हमारे पास कंडीशंस होगी, मोड एक्स माइनस 1 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये ग्रेटर देन अगर 0 है तो सीधी सी कंडीशंस, मोड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 17/2। और यहां से हमारे पास सिंपल सी कंडीशंस, मोड एक्स अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी और इसके नेगेटिव से छोटी होगी, ठीक है। तो फाइनल ये होगा इसके नेगेटिव से छोटी, और इसके नेगेटिव से बड़ी। तो ये हमारे पास कंडीशंस होगी सिंपल सी, ठीक है, दिख रही है। तो देखो जरा, इसे अगर मैं इससे मैच कराऊं तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1 प्लस रूट 17/2, और यही आपका आंसर है। तो अगर मैं इसे इसके साथ कंपेयर कराऊं जो गिवन है, ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2 इज आंसर। आपके ऑप्शंस में मिल जाएगा ये, ठीक है, मैच करा लेना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ओके। देखो हल्का सा अच्छा क्वेश्चन था ये, बट आगे आगे देखोगे इजी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि फंक्शंस में जब आप रेंज डोमेन निकालते हो आपको एक तो वैसे ही डर लगता है रेंज डोमेन से, और ये आ गया डोमेन का क्वेश्चन ऊपर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो शायद हल्का सा अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, अच्छा था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस, क्वेश्चन नंबर 2। अब प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 पाई में से कुछ माइनस किया है मैंने, साइन माइनस 2 पाई में से हम लोगों ने कुछ माइनस किया है, साइन 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। बस वैल्यू बतानी है, ऑप्शंस भी दे देता हूं चलो, ठीक है। तो ये बताना है, और ऑप्शन क्या है, जैसे ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है 2 पाई, ऑप्शन सी है 3π/2, ऑप्शन डी है 0, ठीक है। 0 को हटा लो, -π/2 ले लो या π/2। देखो ये क्वेश्चन देखते ही सार चमक आ गई होगी आपकी आंखों में, क्योंकि ये तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग लगाने चलते हैं, यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे और उससे ही से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या करते हैं, कुछ को ना मर्ज कर लेते हैं। अगर आप देखें कि π/2 इस फॉर्म में, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू आई है, लाइक π/2 पाई, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। किन्हीं दो को मर्ज कर लेंगे, उससे आ जाएंगे। देखो 5 × 13 65 होता है, तो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, क्या अब तक कुछ बन ही जाए। तो 2 पाई माइनस, इनमें फॉर्मूला लगाया साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स 4/5, बाहर माइनस है ध्यान रखना, ठीक है। रूट ऑफ, फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/169,
ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस 5/13 रूट 1 माइनस 16/25, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये हमारे पास कंडीशंस आई, ठीक है। सो दिस वन इज 2 माइनस, इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स ध्यान से देखो जरा, यहां से ये इधर आएगा 144 आ जाएगा ऊपर, और 144 का 12 और ये आएगा 13, मीन्स 4 इंटू 12 5 इंटू 13 प्लस 5, इधर से कितना आएगा हमारे पास 3, और ये आएगा 13 इंटू 5, ठीक है, प्लस दिस वन इज साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, 2 साइन इनवर्स, ठीक है। कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो होप सो आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट करना आज राइटिंग के लिए कि समझ में आई है नहीं आप लोग को। सो दिस वन इज 48, ठीक है, और 48 और यहाँ से जो हम लोग कंडीशंस लेंगे, दिस वन इज 48, ठीक है, और ये 15, 48 15 63, और दिस वन इज 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहां तक कि हमारे पास कंडीशंस आ गई जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई है। अब मुद्दा ये है, आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट कैलकुलेशंस भाई टफ पड़ेगी। तो जिस हिसाब से आंसर है ना, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये अगर वैल्यू देगा, मतलब लेट करो कि ये π/2 π/3, वो तो तब देगा ना जब ये कुछ 1/2 1/√2 ऐसा कुछ है नहीं। तो एक ही कंडीशन है, इसका मतलब अगर मैं किसी एक को कॉस में चेंज करूं, कॉस इनवर्स में, तो वो सेम एंगल वैल्यू देगा, तभी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं उसे ही एक बार लगा के देखता हूं कि अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूं इन्हें, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो देख लेते हैं, चाहे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे इसे, मर्जी आपकी है, ठीक है। चलो इसे कर लेते हैं। इसे कॉस में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लूंगा थोड़ी सी, ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी होगी बस इसमें। दिस वन इज 63 65, बिकॉज यहां भी 65 है। तो दिस माइनस दिस करो जरा, ये देखते हैं क्या आएगा। इधर कैलकुलेशंस कर रहा हूं, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा, चलो रूट बाद में लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 2 इंटू ये आएगा 65 प्लस 63, तो ये आएगा 2 इंटू दिस वन इज 128, और ये आएगा 256, और जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 16। देखो बात बन गई। इसका मतलब इस वाली कंडीशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसे कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस इनवर्स में क्या आएगा, ये कॉस इनवर्स दिस वन, ये आएगा 16/65, और ये साइन इनवर्स में क्या है 16/65। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है π/2 है, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन है 2π माइनस π/2, इसकी वैल्यू π/2, तो फाइनल आंसर इज 3π/2। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। देख लो ध्यान से, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो मैं मेन क्वेश्चंस ले रहा हूं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आते रहते हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं, तो कोई इशू नहीं। इतना करने के बाद आप लोग के पास यही मीन्स प्रीवियस ईयर होगी पूरी, देखना 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो बचे होंगे वो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, हल्का सा कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। जैसे कि कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स के बाद अगर हम लोग बात करें कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू π/2। गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। देन x आपको बताना है। अगर ऑप्शन भी चाहते हो मेरे से तो मैं ऑप्शन बता देता हूं आप लोगों को। ऑप्शंस में जो हमारे पास है उसमें देख लेते हैं, 145
बाई 10, 145 बाई 11, ठीक है, और 146 बाई 12 और 145 बाई 12। ये कुछ कंडीशंस है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। आगे पीछे शफल किए मैंने ऑप्शंस। चलो देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस, लिटरली मानना बहुत इजी होती है। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस रखोगे ना और अपने मन में टारगेट बना के जाओ कि हमें करना है जी मीन्स, हो जाएगा। जस्ट टारगेट बनाना है, ठीक है। नहीं पता है आप लोग को 10 लाख 12 लाख के नियर बाई बच्चे बैठते हैं। 11 लाख बच्चे, 11 तो नहीं चलो 10 लाख बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं कभी कि हम करेंगे, समझ रहे हो। तो कॉम्पिटिशन्स में अगर जो सही में पार्टिसिपेट करते हैं बहुत ही कम बच्चे होते हैं, उनका सभी का सिलेक्शंस हो जाता है। फिर 2 लाख ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा है बट किया कुछ नहीं है, ठीक है। उनमें से भी 1 लाख निकाल दो, 1 लाख ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है बस, किया कुछ नहीं। और फिर उन 1 लाख के अंदर होगी फाइट। अब उस 1 लाख में, ठीक है, जो बच्चे सीरियसली टारगेट बना के धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो बढ़िया रैंक में पहुंच जाएंगे। जो नहीं कर रहे हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते, ठीक है, और जो बीच में भटक जाते हैं, लाइक थोड़े से दूर जाके, मतलब कुछ 1-2 महीने बाद वो क्या सोचते हैं कि छोड़ो यार एंट्रेंस बाद में करेंगे, जेईई मेंस फोकस कर लेते हैं, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है और काम हो जाएगा। देखो क्या इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, कोई भी बच्चा। हमें एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं, एक को उधर भेज देते हैं। कॉस इनवर्स 2/3x और ये आया इधर π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x। नाउ टेकिंग कॉस बोथ साइड, दोनों साइड कॉस ले लेते हैं। कॉस इनवर्स 2/3x ये इधर आ गया, और इधर भी क्या लिया हम लोगों ने, कॉस लिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x। नाउ देखो इस कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो देखो जरा, ये कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा हो जाएगा। बस हमें करना क्या है, छोटा सा काम है हमारा, और वो छोटा सा काम क्या है कि किसी तरह इस कोस को साइन से कैंसिल करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो वही काम कर लेते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे यहां पर। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4। ये आएगा 16x² माइनस 9। पुट करो जरा यहां पर। दिस वन इज 2/3x साइन इनवर्स, और इसकी जगह साइन अगर मैं लिखूं, सॉरी, तो साइन क्या होगा आपके, दिस बाय दिस 16x² 9 4x, ये कैंसिल, ठीक है। बस अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंपली x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो दिस वन इज 8 9 टाइम ऑफ रूट 16x² माइनस 9, दिस वन इज 64 डिवाइड बाई 81, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। और इसे देखेंगे, स्क्वायर कर दिया मैंने, x² माइनस 9, और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास सिंपली वैल्यू आएगी x की। तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देख लेना कुछ मैंने आगे पीछे ना कर दिया हो, ठीक है। कॉपी तो सही है, 2/3x है, ये 3/4x है, ये भी ओके है, 3/4x ये भी ओके है, ठीक है बच्चों। ये दिस वन इज 2/3x, ये भी सही है, इससे ये कैंसिल, x कैंसिल, ये 8 और ये 3 इधर, ये 3 था एक्चुअली, मैं बार बार वही सोच रहा था, मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो दिस वन इज 9, अब ये 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 64 प्लस 81 डिवाइड बाई 9 एंड दिस वन इज 16x², ठीक है। ये इसके नीचे जाएगा, ऊपर 145, तो 145 रूट, और नीचे ये 3 और ये 4, 3 इंटू 4 इज 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच करता है, यस, ये डी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही डिटेल में आराम से समझा रहा हूँ, एक एक चीज देखते रहो, बट ध्यान रखना, देखना इनफ नहीं है, इससे पैटर्न मिलेगा, आपको पता लगेगा किस तरह करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, बट जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे सब बेकार है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, कितना भी हम लोग सिखा दें
जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर तक मैं हो सकता हूं, या फैकल्टी या पेरेंट्स आपके साथ होंगे, एग्जाम हॉल में ओनली आप होंगे, आपको परफॉर्म करना है। तो ये बात ध्यान रखना है, जब आपको परफॉर्म करना है तो प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। हम लोग जस्ट वे दिखा सकते हैं, पैटर्न बता सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मेहनत आपको करनी है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस है, वैल्यू पूछी है। साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स, दो कंडीशंस दे रखी है, 3/5 इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं है, आप कहोगे सर इक्वल टू तो बहुत सारी फॉर्म में आएगा, बट ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन में कुछ ऐसी है कि पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65, बी ऑप्शंस की अगर बात करोगे π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, सी ऑप्शंस π/2 माइनस, जो सी ऑप्शंस की बात करेंगे, कॉस इनवर्स 9/65, ठीक है, और डी इज पाई माइनस कॉस इनवर्स 33/65। मुद्दा क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्वेश्चन तो इजीली आप लोग कन्वर्ट कर लोगे और उसके बाद सिंप्लीफाई भी कर लोगे, बट मुद्दा है कि आंसर किस फॉर्म में चाहिए। ध्यान से देखो, आंसर चाहिए पाई माइनस π/2। तो भैया दो कंडीशन है, या तो उसे ऊपर वाले को ना पहले ही कॉस में कन्वर्ट कर लो, एक कंडीशन यार कॉस इनवर्स वाला मतलब पाई माइनस करके हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, या पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या है आंसर किस में है, पाई साइन में भी और कॉस में भी है, दोनों में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन की फॉर्म में ही आंसर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 1 मिनट बस, मार्कर जाने ही वाला है। देखो रोने लगा ना बिल्कुल ही, अभी हंसते हंसते लिख रहा था, तो इसे कुछ पिला देते हैं, थोड़ा सा झूम जाएगा, मतलब अच्छा लिखेगा। देखो कंडीशन समझो जरा, साइन की फॉर्म में ही कुछ मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। साइन इनवर्स फॉर्मूला सभी को याद है, 12/13 √1 माइनस इसका स्क्वायर 9/25, माइनस आएगा बिकॉज माइनस है। दिस वन इज 3/5 √1 माइनस 12 का स्क्वायर बाई 13, या डायरेक्ट 144 और 169, ये कंडीशंस होगी। बस उससे देख लेंगे कौन सा मैच करेगा। ये 12 और इनसाइड से आएगा 4, और ये 13 5 माइनस 3 यहाँ पर आएगा ऊपर से 5, ठीक है, बाई 165 ये, और नीचे कितना आएगा हमारे पास 5 × 13। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया उसकी बात करते हैं। फाइनली रिजल्ट हमारे पास दिस वन इज 48 माइनस 15, 48 माइनस 15, ये कंडीशंस हमारे पास आई है। ठीक है, तो 48 माइनस 15 इज 33 अपॉन 65। बट आप देखोगे ये इस तरह का आंसर तो हमारे पास कहीं है नहीं, हमें तो π/2 माइनस लिख सकते हैं ना, π/2 माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 33/65। कोई मैच किया? नहीं किया अभी भी, मतलब हमें पता लग गया भाई ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम देखें ये भी मैच नहीं किया, इसका मतलब ये मैच किया होगा, बट इसके लिए इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस वन इज 33 एंड 65, ये क्या होगा देख लेते हैं, 65 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, तो 65 प्लस 33 और 65 माइनस 33, तो दिस वन इज 8, दिस वन इज 9 इनटू, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये देख लेते हैं।
दिस वन इज 32, ठीक है। और इसका फिर हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट और देखते हैं क्या बाहर आ सकता है इन दोनों में, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। 32 इंटू 98 यही आया ना, दिस वन इज 898, ठीक है भाई बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग ये किसका होगा ये देख लेते हैं। देखो ये अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो ये 5 पावर है, 4 बाहर ले लेंगे इससे, ठीक है। और ये 196 इसे मल्टीप्लाई करूंगा 196 इंटू इस ये कितना रह जाएगा 16, तो 4 यहाँ से और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चों 4 का रूट ये और 14 ये, ठीक है। ओके, तो दिस वन आ गया 56, इसका मतलब ये 56। तो फाइनली हमारा आंसर जो आया π/2, इसे साइन इनवर्स में लिखा मैंने 56/65, तो आंसर इज बी हमारा आंसर आ गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि π/2 करके पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, बस घबराने वाली कोई बात नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देख लेते हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सभी जेईई मेंस 2020, 2019, 2018 कुछ इस तरह के हैं सारे। मैं अभी ईयर नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हल्का सा कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज अल्फा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये अल्फा के इक्वल दे रखा है और एक कंडीशंस पूछी है। मैं डायरेक्ट कंडीशंस पर आता हूं, ठीक है। उस कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। और एक कंडीशंस दे रखी है कि x से बड़ा y/2 है, ठीक है। वो कंडीशंस है बस नेगेटिव पॉजिटिव की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² इज। ऑप्शंस देखो जरा, मजेदार ऑप्शंस है इसके। ऑप्शन ए 2 sin² अल्फा, ऑप्शन बी 4 cos² अल्फा प्लस 2 x² y², ऑप्शन सी इज 4 sin² अल्फा, और ऑप्शन डी 4 sin² अल्फा माइनस 2x² और y²। क्वेश्चन करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं तो डरना मना है बच्चों, डर के बाद जीत है। ऐड देखिए ना माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि एंट्रेंस एग्जाम आपको डराते हैं, आपको लगता है कि यार होगा ही नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ लिखा है उसे लिखो, फॉर्मूले लगाओ, कंडीशंस लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। थोड़े दिन फाइट करनी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। तो हमें भी वही करना है यहाँ पर, कुछ नहीं, जो हमें आता है वो लगा देते हैं। देखो जितना आपको आता है ना उतना ही मेरे को आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता बिल्कुल। बस ये है कि कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। देखो हमें ये पता है कि cos इनवर्स x, मैं आपके अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ कि आप, ये तो सभी को पता है ना भाई, इसका तो क्या ही करें हम लोग, आगे क्या करें, ये निकालना है, हमें कुछ नहीं आता। बस ये पता है कि यार क्या करें, फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ना आपको कुछ आता ना मेरे को, तो चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। cos इनवर्स xy/2 माइनस है तो प्लस √1 माइनस x² √1 माइनस y²/4 इक्वल्स टू अल्फा। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं आता। तो बस क्या करें, कुछ नहीं, इस cos को इधर ले आते हैं, फिर देखते हैं इसे मल्टीप्लाई वगैरह ओपन करके ऐसी कुछ कंडीशंस आती है क्या जो हमें निकालनी है। ये इसकी वैल्यू निकालनी है, लग तो रहा है कुछ आ सकता है, ठीक है। ये cos उधर जाएगा तो xy/2 प्लस √1 माइनस x², और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 4 LCM लिया, 4 माइनस y², तो नीचे 2 रह गया, और ये हो गया cos अल्फा। इस 2 को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये 2 जब इस साइड आएगा तो आपके पास ये xy प्लस, इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 माइनस y² माइनस 4x² प्लस x² y², और ये आ गया 2 cos अल्फा। इसे इधर भेज देते हैं हम लोग, और ये इधर
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है जस्ट मैंने, ठीक है। और दिस वन इज 2 cos अल्फा माइनस एक्स वाई। नाउ स्क्वायर बोथ साइड। देखना जरा ध्यान से, मजा आएगा क्वेश्चन में। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा है इधर आप लोग को अभी, या नीचे लिख देता हूं, माइनस 4xy cos अल्फा। क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या निकालना है, उसे एक साइड लाओ। हमें 4x स्क्वायर चाहिए एक साइड, माइनस 4xy cos अल्फा चाहिए, ये रहा, ठीक है, और y स्क्वायर चाहिए, उन सबको एक साइड और सब एक साइड। तो देखो जरा, ये उधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें चाहिए, और ये भी उधर जाएगा, ये दोनों उधर, और इधर से ये सब कुछ, इससे ये तो कैंसिल ही हो गया, ये इस साइड आ जाएगा। तो देखो 4 इधर और ये इस साइड आ गया, माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, और ये उधर जाके पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मीन्स y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हो गया काम हमारा। यहाँ से 4 कॉमन लेना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये किसके इक्वल, इधर तो सेम ही रहेगा, और ये किसके इक्वल, 4 sin स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट, खत्म कहानी। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा मैच करेगा, 4 sin स्क्वायर अल्फा। आंसर इज सी, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। वही फॉर्मूले वगैरह लगने हैं, हल्की सी कैलकुलेशंस होगी, सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा। और पहले ही वो सोचोगे यार पता नहीं क्या कुछ दे रखा है, ये पता नहीं क्या दे रखा है, कहाँ से निकालें, कुछ नहीं होगा। ये सोचो क्वेश्चन में क्या है और क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा ना, जितना हार्डवर्क बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो प्लीज़ मेहनत करते रहो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन है। अल्फा दिया, कॉस इनवर्स 3/5, बीटा दिया उसके बाद tan इनवर्स 1/3, और कहता है फाइंड, कंडीशंस नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा आप लोग को बताना है। ऑप्शंस की बात करोगे तो इनवर्स की फॉर्म में tan इनवर्स 9/5 रूट 10, थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी। फिर बी ऑप्शंस की अगर आप लोग बात करोगे मेरे से, ठीक है, तो दिस वन इज cos इनवर्स 9/5 रूट 10। सी ऑप्शंस की बात करोगे tan इनवर्स 9/14, और डी ऑप्शंस की बात करोगे sin इनवर्स। देखते हैं कौन सा मैच करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अल्फा माइनस बीटा करना है, और जिस भी फॉर्म में है उसमें निकाल लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा बताओ जरा क्या है तुम्हें, जल्दी जल्दी। cos इनवर्स 3/5, और अपने माइंड में ना ये सारी चीजें चलनी चाहिए आप लोगों के, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ माइनस, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना -1/, तो आपके माइंड में भी चलना चाहिए cos इनवर्स 3/2 माइनस दिस। अब या तो इसे कन्वर्ट कर लो cos में, या इसे tan में। इसे tan में कर लेते हैं क्योंकि tan वाली आइडेंटिटी ईजी पड़ती है। अगर इसे 10 में करेंगे तो ध्यान से देखो, इस वाले के लिए ये 3, ये 5, ये 4, तो इसे फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 1/3। आइडेंटिटी लगाओ जल्दी, tan इनवर्स। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्पीड दिखाया करो, ठीक है। ये कंडीशंस आ गई। ऊपर तो 1 आ जाएगा क्योंकि 4, और नीचे आप लोग के पास कितना आ जाएगा, 9 + 4 13, 9/30। ये आपकी कंडीशंस आ गई। देखो ये 9 ऊपर जाएगा, और ये 9 + 4 = 13, ऊपर से 1। अब भाई कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ लगा दो। अगर ये मैच हो रहा है डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ट्रायंगल लॉ लगाओ जरा, ठीक है। ये 9, ये 13, तो ये क्या होगा, दिस वन इज 81 + 169, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 250, और 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 रूट 10। दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या होगा, देख लो अब कौन सा मैच करेगा। क्या ये मैच करेगा, tan इनवर्स नहीं कर रहा है, cos इनवर्स नहीं, 13/, tan इनवर्स ये तो गलत है ही, sin इनवर्स मैच कर गया। देखो यहां से sin इनवर्स क्या होता है, 9/this, तो आंसर इज डी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी कंडीशन से आप लोग इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6,
और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जेईई मींस के। देखो हर बढ़िया क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम पर ऑलमोस्ट करा चुका हूं मैं पहले ही, ठीक है। इन 3 चीज़ों को बढ़िया से कर लोगे, उसके बाद थोड़ा सा बस थोड़े से आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 40-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस उठा लो किसी भी अच्छी बुक से और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग आगे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो जरा क्या कंडीशन है 7 की, ये देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक सेट दे रखा है, ठीक है, एक सेट है आप लोगों के पास x greater than equals to 0 such that tan inverse 2x plus 3x equals to pi by 4। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में ऑप्शन देखोगे तो बोला है एम्प्टी सेट, सिंगल टोन, फिर कहता है मोर देन 2 कि मोर देन 2 एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शंस और डी में मींस एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। मैंने यहां थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, एम्प्टी सेट है, सिंगल टोन सेट है, ये वो पूछा है, ठीक है। अब देखो जरा, कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन का समझ रहे हो, कोई एक सेट है ए जिसमें x एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है 0 से बड़े हैं और इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं tan इनवर्स की। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, देखना है कितनी वैल्यू आएगी, आंसर मैच करा देंगे सीधा डायरेक्ट, नो इफ एंड बट। जब आपके आगे क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा फॉर्मूला लगाओ। अगर आप लोग को पता लग गया है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो tan इनवर्स पाई बाय 4 कब होता है, जब ये 1 होगा, या इसे उधर भेज दोगे, tan पाई बाय 4 इज 1। ऊपर वाले कैलकुलेट करेंगे, 5x माइनस 1 बाई 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इधर गया तो ये 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे, ठीक है, 6 फैक्टर करने हमें, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 6x कॉमन आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 सॉरी। तो x की वैल्यू आई या तो -1 या 1/6। आप देखो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव छोड़ दी, तो x इज 1/6 मीन्स ये क्या रहा होगा, सिंगल टोन सेट। कौन सा सेट है ये, सिंगल टोन। सिंगल टोन सेट वो सेट होता है जिसमें बस एक एलिमेंट होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस थी इस क्वेश्चन की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देख लो जरा, इसी स्पीड से कर सकते हो आप, 1.5 मिनट में क्वेश्चन। नाउ 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को वैसे कराए हैं पहले भी, ठीक है। तो ये है एंड, जब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था इस तरह कराए थे मैंने आपको कंडीशंस। कॉस इनवर्स कॉस 10, पता है क्या बताना है आपको, आपको यहां से y माइनस एक्स फाइंड करना है। और ऑप्शंस की अगर मेरे से बात करोगे आप लोग तो ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं, 0, 10, पाई, d, 7 पाई। मजा आएगा क्वेश्चन में। मैं भाई पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो इनसाइड की जो वैल्यू है ये थीटा, ये हमारे पास -π से π के बिटवीन रहेगा, मीन्स बट सॉरी -π/2 से π/2। बट यहां पर तो 10 है, बच्चे सोचते हैं सर 10 क्या है, 10 रेडियन है। पहली बात तो ये 10 रेडियन है। अब 10 रेडियन को कम करना पड़ेगा, जब तक कम नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो 10 रेडियन को कहां लाना है, -π/2 से π/2 के बिटवीन, ठीक है। मैं एक रफली आइडिया देता हूं कि 10 होगा क्या। 10 रेडियन है ना, एक रेडियन अप्रोक्स है बेटा, ये अप्रोक्स 57 डिग्री के इक्वल होता है, मीन्स ये 570 डिग्री प्लस है कुछ, ठीक है। अप्रोक्स बताया मैंने, याद रखना, एक रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री, ठीक है। तो
अप्रोक्स। तो मुद्दा ये है कि ये अगर 570 डिग्री है तो हमें चाहिए -90 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन, तभी हम लोग इसे कैंसिल कर पाएंगे। बनाने की ट्राई करेंगे, पहले एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। साइन, ठीक है, तो बनाने की ट्राई करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, कम करना स्टार्ट किया। इसमें से 360 डिग्री माइनस कर देता हूं पहले मैं। 360 डिग्री का मतलब है 10 पाई में 10 में से माइनस कर देते हैं 2 पाई, ठीक है। चलो अगर मैं इसमें से 360 डिग्री माइनस कर भी दूंगा तो अभी भी 210 डिग्री प्लस बचेगा, बहुत बच रहा है। अब आप याद करो कि 210 डिग्री में हम लोग क्या करते थे, ये बस याद होना जरूरी है। देखो जब आप लोग 90 डिग्री से 180 तक जाते थे तो पाई माइनस थीटा, और जब आगे जाते थे तो थीटा माइनस पाई। थीटा में से एक और पाई क्या कर देते थे, माइनस, तो एक पाई और माइनस कर दो, अब बन जाएगी बात। कैसे, ये अगर मैं इसकी बात करूं ना, बस इतनी वैल्यू देखो, 2 पाई तो किसी में से भी प्लस माइनस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। रह गया कितना, ये 210 डिग्री के आसपास। मैंने आप लोग को बताया था, आपको अगर याद होगा कि साइन में जब हम लोग 90 डिग्री तक तो कैंसिल, 90 टू 180 क्या करते थे, याद करो आप लोग, जब उस वाले में हम लोग जाते थे तो उसी क्वाड्रेंट पर हम लोग आए, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, तो उन्हीं कंडीशंस को मैं सिंप्लीफाई करके आप लोग को दिखा रहा हूं कि अगर आगे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो वही हम लोग को सब कुछ अरेंज करना है, सिंपल सी कंडीशंस है, ठीक है। तो मैंने एक और पाई माइनस कर दिया, ठीक है। चाहे इसे कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हो कि ये बनेगा क्या, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहां तक तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए आप लोग को, यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई बच्चों। अब इस ये आ गया 210 डिग्री, सॉरी मैंने भी शायद साइन गलत ले लिया था। तो 210 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन, ठीक है। यहां तक की कोई कंडीशंस आप लोग को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिंपल सी कंडीशंस है। 10 माइनस 2 पाई, ये है 210 डिग्री। अब 210 डिग्री को कहां पर लाना है आपने, समझो जरा। साइन थीटा है जैसे, ये अगर 210 डिग्री के नियर बाई है तो भाई हमें तो स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं पाई माइनस थीटा लिखूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पाई माइनस थीटा, और पाई में से अगर माइनस थीटा करूं तो माइनस थीटा कितना होगा बताओ जरा। मैं ये लेट करो 270 है और पाई माइनस थीटा 210 डिग्री, तो ये तो अपनी रेंज में आ गया, चलेगा बिल्कुल। तो मैंने भी यहां पर यही किया कि पाई माइनस, ऐसे लिख लो, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था ऐसे, ठीक है। अब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं, तो हमारे पास यहां से जो आएगा वो 3 पाई माइनस 10 आएगा, ये x की वैल्यू, और y क्या है, cos इनवर्स cos 10, ये भी वही है 270। अब देखो जरा इसमें क्या करते हैं, cos इनवर्स, पहले तो इसमें से क्या किया आप लोगों ने, और 2 पाई माइनस किया, 2 पाई माइनस किया, तो आप लोगों को पता है कि ये कितना रह गया 210, बट बहुत आ गया अभी 210 बहुत आ गया है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ जरा, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था आपको, ये हटा देता हूं, इस बॉक्स में आ जाते हैं। अब बताओ क्या करें, 210 डिग्री है, 180 से ज्यादा है, तो 180 से ज्यादा है तो क्या करते थे, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए भाई, मैंने करा है ये 2 पाई माइनस थीटा, कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ये आएगा 4 पाई माइनस 10, ठीक है। और हमें चाहिए y माइनस एक्स, तो ये y की वैल्यू है, y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10 माइनस उधर से क्या आया था 3 पाई माइनस 10, ठीक है। 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा पाई, तो आंसर इज सी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, आप लोग याद रखो। देखो साइन और कोस की तो एटलीस्ट, साइन कोस और टेन की तो याद रखनी चाहिए कि अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई तक है, साइन की वैल्यू तो पाई बाय 2 तक है डायरेक्ट, ठीक है। अब पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक है तो पाई माइनस थीटा हम लोग कर देते थे, ठीक है। मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी, तो ये चीजें तो आप लोग को याद होनी चाहिए। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं अब, ठीक है। इसके बाद और अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है और आईआईटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर
9। जेई मीन्स और आईआईटी दोनों में आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉट, ठीक है, यहां पर समीशन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अच्छे लेवल के भी होते हैं और मजा भी आता है इन्हें करने में, ठीक है। यहां पर लिखो कॉट इनवर्स 1 प्लस समीशन ऑफ n फ्रॉम 1 to n और दिस वन इज 2k। ये k ले लो और बाहर एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं, 25। बी ऑप्शंस आपके पास 25/23, सी ऑप्शंस 23/29 और डी ऑप्शंस 24/23। नाउ सॉल्यूशन देखो जरा कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप ऊपर से हमारा, देखो कॉट एज इट इज रहेगा। इसकी बात करो मेरे से जरा आप लोग, यहां पर भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने, इसके साथ छेड़छाड़ पूरी करनी है, ठीक है। कि ये अपने हथियार डाल दे। देखो k की वैल्यू 1 2, अगर मैं 2 को बाहर ले लूं तो बचेगा क्या, समीशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n। समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो k की वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, इसे हटा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है n × n + 1 / 2। ये गया 2 से 2, ठीक है भाई, यहां तक की कंडीशन। कॉट, मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आई बात इसकी, कॉट इनवर्स, ये रह गया 1/n + 1। मैंने एक लाइन ज़्यादा ले लिया आप लोगों के लिए। चलो अब इसे कोट को 10 में कन्वर्ट करके दिखाओ, बताऊंगा क्यों किया है मैंने ऐसा। इसे 10 इनवर्स में मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 + n × n + 1। देखो क्या हुआ, दो चीजों का जब 1 + 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है, अगर उनका डिफरेंस ऊपर है तो ये 10 इनवर्स x - 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी बन जाती है। और देखो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं n + 1 - n। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो होगा, 1 की जगह ये लिखने में क्या जा रहा है, और अब ये आइडेंटिटी बन गई एक के डिफरेंस के साथ। तो जब भी 1 2 3 4 पुट करेंगे कैंसिल होती चले जाएंगी। सो फाइनली दिस वन इज कॉट इनवर्स ऑफ n 1 to 22 और दिस वन इज 10 इनवर्स n + 1 - 10 इनवर्स n। फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। अब देखो जरा, ठीक है, क्या कंडीशन, ये कोट है सॉरी। अब क्या होगा, कुछ नहीं, पुट करो वैल्यू जरा, इसे कोट को पहले 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 10 इनवर्स 2 - 10 इनवर्स 1। फिर 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 10 इनवर्स 3 - 10 इनवर्स 2। अप टू n पुट करोगे तो 10 इनवर्स 22 पुट करेंगे लास्ट, 23 - 10 इनवर्स 22। अब देखो कैंसिल होते चले जाएंगे, देखो इससे ये कैंसिल, इसी तरह इससे अगले वाला कैंसिल, तो ये वाला कैंसिल हुआ होगा, ये और ये बचा, और बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉट दिस वन इज 10 इनवर्स 22 - 10 इनवर्स 1। आइडेंटिटी लगाओ जल्दी जल्दी इसमें, 22 - 1/1 + 22, ठीक है। और बाहर आया कॉट। कॉट को कैंसिल तो कर देंगे हम, बट रेसिप्रोकल लेके, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 23/21, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आई इसकी सीधी सीधी, ठीक है भाई बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा, बट ऐसा हमारा कोई ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हमने रेसिप्रोकल तो किया है ना, इसका रेसिप्रोकल भी किया है 22/21। एक बार क्वेश्चन मैच करना आप लोग, होगा ऐसे ही, मे बी शायद कहीं ये अब तो ये इस लिमिट में कुछ आगे पीछे हुआ है। देखो यहाँ तक ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था, ये 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, हाँ वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई थी, तो ये 2 1 3 2 और 22 तक गई थी, 23 और दिस, इससे ठीक है ये कैंसिल हो गया था हमारा, ठीक है, इससे ये, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट वाला 23 -
21 बिल्कुल ओके रिपोर्ट है यहाँ तक, और 22 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 22 इंटू 1 22, दिस वन इज 23, और रेसिप्रोकल किया, यही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस में कुछ आगे पीछे रहा होगा, आप लोग देख लेना, या इसे 21 कर लो चलो। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, वैसे कॉन्सेप्ट यही है, कुछ आगे पीछे हुआ होगा मेरे से तो बात अलग है। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक? मे भी ऐसा हो सकता है कि ये लिमिट 23 तक हो, मैंने 22 तक काउंट की हो शायद, बट कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कोई हेर फेर नहीं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मींस में मिलेगा आपको और जेईई एडवांस में भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहता है कि x y z AP एंड tan इनवर्स, काफी फेमस सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z ऑल्सो इन AP। ठीक है, देन आप लोग को बताना है, देन बस ये बताना है कि कौन सा ट्रू है। x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड होगा तभी ऐसा हो सकता है, b 2x 3y इक्वस टू 6z, c की बात करोगे 6x 3y 2z, और अप टू एंड सोन एक ऑप्शन हो रहे हैं, वो बाद की बात करेंगे, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये AP में है, सॉल्यूशन देखते हैं। अगर ये AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस z, इक्वेशन नंबर 1। ये भी AP में है तो इसमें भी लगाते हैं tan इनवर्स y, मिडल वाला ना, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ये हमारे पास कंडीशंस है जो मैंने आपको लिखी है। ठीक है भाई बच्चों, तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या लगाओगे tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ये उड़ा दो। और अब करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई ने, और उसके बाद करेंगे सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, तेल लेने, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2y, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2y अपॉन वाई स्क्वायर और इसकी वैल्यू 2y। अब देख लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये उधर वो उधर, और दोनों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर ये दोनों देखेंगे तो x इक्वस टू वाई आए, और अगर x और y है तो z भी इक्वल होगा। सिंपल सी कंडीशंस यहाँ पर, इसका मतलब पॉसिबल इफ x इक्वस टू वाई इक्वस टू z। तो यही हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई अगर x y z तीनों सेम होंगे तो ही ये इक्वल होगा, वरना इक्वल मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है भाई बच्चों, तो ये जेईई मेंस प्रीवियस ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, होप सो आप लोग भी घर जाके बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, सारे अच्छे से समझो इन्हें। हाँ, अगर कहीं भी कोई ऐसा फॉर्मूला है ना जो मैंने लगाया और तुम्हें याद नहीं है, सो प्लीज अपने एक बार कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करना, फॉर्मूले जरूर रिवाइज करना, कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग लेके चलें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर टाइप का क्वेश्चन हो। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो आप लोगों को पता है क्या करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, जेईई मींस की जो सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आप लोग को जल्दी ही अनाउंस करूंगा। अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने वहाँ से कंडक्ट करनी है, वहाँ पे जाके देना है। सारा पैटर्न मैं आप लोग को जल्दी ही बताऊंगा। ओके, आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों।